हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी चैप्टर 20 झांसी की रानी का सभी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस अध्याय के सभी प्रश्न उत्तर को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग इस अध्याय का क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस अध्याय को पढ़ना चाहते हैं तो हम इसी चैनल पे पहले पढ़ा चुके हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न अभ्यास में जो है आपका सबसे फर्स्ट में क्या रहता है, पाठ से। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पाठ से जो है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। ठीक है, ये एक पंक्ति दे दिया गया, उसका क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है। ठीक है, क्यों। उपयुक्त पंक्ति में जो है पहला जो पंक्ति दिया गया है इसमें भारत को बूढ़ा कहा गया है। ठीक है, क्यों कहा गया है यही आपको रीजन बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, भारत गुलाम था, पहला ऑप्शन है। दूसरा है भारत में एकता नहीं थी। तीसरा ऑप्शन है भारत का इतिहास प्राचीन है। चौथा है भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, क्या कह रहा है, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता। जो लक्ष्मीबाई थी उनका बचपन जो था किस प्रकार के खेलों में बीता था। चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग इसके उत्तर में क्या लिखिएगा, लक्ष्मीबाई का बचपन प्रायः शिकार खेलने में, ठीक है, नकली युद्ध करने में, व्यू रचने में, व्यू तोड़ने में, सेना को घेरना, सेना से घिर जाने पर उससे निकलना, दुर्ग तोड़ना आदि प्रिय खेल को खेला करती थी। जो झांसी की रानी थी, ठीक है, वो बचपन में क्या करती थी, जो थी खेलती थी, क्या क्या खेलती थी, शिकार करना वो सीखती थी। ठीक है, शिकार करना सीखती थी, कैसे व्यू बनाना है, कैसे व्यू को तोड़ना है, युद्ध में कैसे जीतना है, अगर सैनिक कोई घेर लेगा दूसरे पक्ष वाला तो उससे कैसे हमको बचना है, यही सब वो सब सीखती थी। तलवार चलाना सीखती थी। तो सिंपली कह सकते हैं आप लोग युद्ध लड़ना सीखती थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्या है उसको आप लोग देखिए यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, उपयुक्त पंक्ति में वीरता और वैभव का संकेत किस किस की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पंक्ति दिया गया है इसमें पूछ रहा है वीरता और वैभव का संकेत किस किस ओर है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, वीरता का संकेत वीर शिरोमणि लक्ष्मीबाई, ठीक है, की ओर। ठीक है, वीर शिरोमणि लक्ष्मीबाई की ओर, तथा वैभव का संकेत झांसी के महाराज की ओर है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। अरे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे पाठ से आगे। ठीक है, पाठ से आगे का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इस कविता के आधार पर काल्पी युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ठीक है, इस कविता के आधार पर आप लोग को क्या करना है, काल्पी युद्ध का वर्णन करना है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, किस तरह से लिखना है आप लोग देखिए। झांसी के मैदान में विजय प्राप्त कर रानी लक्ष्मीबाई काल्पी के मैदान में युद्ध करने चल पड़ी। ठीक है, जो झांसी की लक्ष्मीबाई थी वो झांसी के मैदान में विजय प्राप्त कर ले। ठीक है, उसके बाद कहाँ चल पड़ी, काल्पी के मैदान में चल गई थी, क्या, युद्ध लड़ने के लिए। झांसी से 100 मील दूर होने के कारण उनका घोड़ा थक चुका था। जो काल्पी था, ठीक है प्यारे बच्चों, जो काल्पी था, ठीक है, वो कहाँ था, झांसी से 100 मील दूर था। ये जो काल्पी था आपका, ठीक है, ये झांसी से कितना मील दूर था, 100 मील दूर था। ठीक है, ठीक है, 100 मील दूर था। तो इतना दूर जाने में जो था, झांसी की रानी जो थी उनका जो घोड़ा था वो थक चुका था। ठीक है, चलिए वह घोड़ा
गिरकर मर गया। ठीक है, इतना थक चुका था पहले भी, क्योंकि युद्ध लड़ रही थी तो उसी पे घोड़ा पे चढ़ के युद्ध लड़ रही थी। उसके बाद स्वामी जाने में घोड़ा थक चुका था, वह घोड़ा गिरकर मर गया। ठीक है, अब रानी लक्ष्मीबाई ने नया घोड़ा लेकर युद्ध, आगे बढ़ते हम लोग, युद्ध आरंभ कर दिया। इस युद्ध में भी अंग्रेजों का, ठीक है, अंग्रेजों को हरा कर मुंह दिखानी पड़ी, अंग्रेजों को हार की मुंह दिखनी पड़ी। ठीक है, अंग्रेज जो थे इस युद्ध में भी हार गए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका है भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्या करना है प्यारे बच्चों, हम लोग को भाव स्पष्ट करना है। यहाँ पर पंक्ति दी गई है, चलिए देखते हैं। कौन में आपका है, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है, तो आप लोग लिखिएगा, भारतीय लोग आजादी को भूल चुके थे। भारत के जितने भी लोग थे इतने दिन उसको गुलाम रखा गया कि वो सब आजादी होने के लिए जो बात आती है ना कि हम लोग को आजाद होना है, किस तरह से आजाद होना है, मतलब कुछ प्लान जो कहते हैं वो सब करना मतलब भूल गए थे, सीधे गुलाम होकर जीवन यापन करने लगे। लक्ष्मीबाई ने भारतीयों को आजादी प्राप्त कराने के लिए उन्मुख कार्रवाई, ठीक है, कार्रवाई मतलब उनको जागरूक किया, एक तरह से कह सकते हैं जितने भारतीय लोग थे उनको जागरूक करवाएं। ठीक है, सब जगह आजादी प्राप्ति की चेतना जग उठी, सभी को मतलब प्रेरित की कि आप लोग मतलब युद्ध लड़ने के लिए सबको उत्साहित की। ठीक है, कि आप लोग आइए लड़िए, हम लोग को आजाद होना है। ठीक है, एक स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करना है, गुलामी की तरह नहीं जीना है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर आपका ख्वा में है, क्या कह रहा है, हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता की नारी थी। ठीक है, तो इसका हम लोग लिखिए, आप लोग उत्तर में लिखिएगा, क्या लिखिएगा देख लीजिए उत्तर में, हम भारतीय परतंत्रता की मार से मृतवत हो चुके थे। जितने भी भारत के लोग थे सभी प्रतंत्रता मतलब दूसरे लोग उन पर शासन कर रहे थे। ठीक है, परतंत्र मतलब दूसरे का शासन। ठीक है, तो क्या हो गया था, अंग्रेज लोग भारत पे शासन कर रहे थे, काफी लोग परेशान थे। ठीक है, ऐसे समय में लक्ष्मीबाई भारतीयों को स्वतंत्र करने के लिए स्वतंत्रता की नारी दुर्गा बनकर हमारे सामने आ गई और यहाँ पर हम स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अग्रसर हो गए, मतलब अग्रसर होने लगे, अग्रसर होना शुरू कर दिए। सभी लोग को वो आके जागरूक करने लगे और जितने भी लोग थे वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए चल पड़े, उसके राह पे चलने लगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन आंसर देख। प्यारे बच्चों देखिए, आपका अगला प्रश्न है, इस कविता से लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ पंक्तियां चुनकर उनके आधार पर रानी की वीरता का वर्णन करना है आप लोग को। ठीक है, तो कैसे आप लोग वर्णन कीजिएगा, चलिए हम लोग जानते हैं। आप लोग लिखिएगा, झांसी के मैदान में जब लेफ्टिनेंट वाकर अपनी सेना लेकर पहुंचे, रानी तलवार से युद्ध करने लगी। वाक बहुत देर तक दोनों में द्वंद्ववत युद्ध हुआ। अंततः वाकर घायल होकर युद्ध के मैदान से भाग निकला। जो वाकर था वो कहाँ पहुंचा था, झांसी की मैदान में वाकर जो था ये पहुंच गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई के साथ इनका काफी युद्ध हुआ, लेकिन अंततः क्या हुआ, वाकर जो था वो घायल होकर भाग गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे जानेंगे आगे क्या हुआ। इसका मतलब झांसी की रानी वह युद्ध जीत गई। ठीक है, अब झांसी पर लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया। स्वाभाविक सा बात है, जब युद्ध जीत गई झांसी की रानी तो वो वहाँ के अधिकारी हो गए, पूरा वहाँ पे अधिकार हो गया। फिर कालपी की ओर लक्ष्मीबाई बढ़ गई। ठीक है, जहाँ अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर रखा था। झांसी की रानी युद्ध जीतने के बाद कालपी की ओर जाने लगी। ठीक है, जहां अंग्रेजों का क्या था, शासन था। कालपी झांसी से 100 मील होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा थक कर गिर गया और मर गया। ऐसा हम लोगों ने ऊपर के क्वेश्चन में भी जाना था। ठीक है, चलिए यमुना के किनारे कालपी के मैदान में पुनः अंग्रेज की हार हुई। अंग्रेज जो थे वो फिर से हार गए। कालपी पर विजय के बाद रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। जब झांसी की रानी कालपी में जीत गई तो वो ग्वालियर पर क्या कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा, जहां अंग्रेजों का मित्र सिंधिया ने अंग्रेज के डर से
राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। ठीक है, अब आगे आप लोग लिखिएगा, जनरल स्मिथ ने अपनी सेना के साथ रानी से युद्ध करना आरंभ किया तो स्मिथ की भी हार हुई। स्मिथ भी जो था वो भी हार गया। इसके बाद रोध ने अपनी सेना लेकर रानी को घेर लिया। ठीक है, रानी को घेर लिया। आइए आप लोग लिखिएगा, रानी ने वीरता पूर्वक लड़कर यूरोज की सेना को काटते मारते आगे बढ़ गई। एक नाला क्या था, एक नाला आगे आ पड़ी जिसको घोड़ा पार नहीं कर रुक गया। जो झांसी की रानी जब काटते मारते उसको आगे बढ़ रही थी तो सामने में एक नाला आ गया था। ठीक है, क्या नाला आ गया था तो घोड़ा इसको पार नहीं कर पाया तो रुक गया। ठीक है, पीछे से योरोद ने अपनी सेना के साथ आकर रानी पर वार करने लगा। पीछे से वो आया और रानी पे क्या करने लगा, प्रहार करने लगा। रानी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। तो वहीं पे रानी लक्ष्मीबाई का क्या हुआ, देहांत हो गया। ठीक है, वीर गति को प्राप्त हो गई। ठीक है, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई, वीरता को प्राप्त हो गई। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आप लोग का है, क्या कह रहा है यहाँ पे, नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनमें पद भाषा को गद्य भाषा में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए। उसके बाद क्या कराएगा, इस उदाहरण को देख के आपको क्वेश्चन करना होगा। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण पहले आप लोग समझ लीजिए। पहले पद भाषा में दिया गया है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। ठीक है, इसका गद्य भाषा क्या लिखा है, वह पुरानी तलवार सन 57 में चमक उठी थी। इस तरह से लिखा गया है। फिर अगला देखिए उदाहरण क्या है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। इसका लिखा है गद्य भाषा में, फिर से बूढ़े भारत में भी नई जवानी आई थी। तो आगे आप लोग बदलिएगा किस तरह से, देखिए यहाँ क्या है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इसका आप लोग क्या लिखेगा, बुंदेल वासियों। ठीक है, क्या इस तरह से लिख सकते, बुंदेल वासियों के मुंह से हमने कहानी सुनी थी। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग इसका भी देख लेते हैं। तो देखिए इसका आप लोग क्या लिखिएगा, बुंदेल वासियों के मुंह हमने कहानी सुनी थी। ठीक है, दूसरा क्या है, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। इसका आप लोग क्या लिखिएगा, वीर शिवाजी की गाथाएं, वीर शिवाजी की गाथाएं उनको जवानी याद थी, उनको जवानी याद थी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपका। अब देखिए आगे आप सभी का गतिविधि का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो गतिविधि का क्वेश्चन क्या कीजिएगा, आप लोग खुद से कर लीजिएगा या फिर आप लोग कहिएगा तो हम लोग इस पे एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर 5-10 बच्चे भी कमेंट करते हैं तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसका वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।